मन की कोई बात नहीं हुई है, सब प्यार मोहब्बत सुनने वाले हैं। हालांकि हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्यार मोहब्बत पे कुछ लिखें। बस बस बस, अब इससे ज्यादा न चिल्लाना, नहीं तो हम गिर पड़ेंगे। जब हमारी पहली बार शादी हो रही थी, हाँ, आप इतना कहा चिल्ला रहे हो? आपकी 10-12 बार हुई क्या? तो बाजे वाले बड़ा गड़बड़ करते। जब हमारी शादी हुई तो हमारे ससुर का नाम कन्हैया था। तो जब बारात लेके पहुंचे तो ये इनका गीत बज रहा था, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो द्वारे भिखारी गरीब आ गया। हमारी बेइज्जती खराब हो गई। नहीं सुनिए, अरे द्वार पालो कन्हैया से जब तो सुदामा गरीब आ गया। अरे तो हम सुदामा थोड़े। और अच्छा, जब हम पत्नी को विदा करा के चले तो फिर वही बाजा बजा दिया कि हम तो अपनी मौत का सामान ले चले। तो अच्छे काम होते हैं, उनका समर्थन करना चाहिए। और हमारे योगी जी ने कई अच्छे काम भी किए हैं। जैसे उन्होंने कई शहरों के नाम बदल दिए हैं। उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया। हम कहा जब इतने नाम बदल रहे तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो, क्या दिक्कत है? हाँ, योगेश चौहान का नाम प्रणयनाथ गुंडा स्वामी रखो, आभा जी का नाम रामकली रखो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए। हाँ, मैं कब्र में से फूटेगा, अब वो नर का कंकाल है कि किसका कंकाल है, ये तो आप ही बता पाएंगे, क्योंकि जब वो माइक पर खड़ा होगा तभी जाना जा सकता है कि वो किसका कंकाल है। फिलहाल लखनऊ की धरती से, रायबरेली की धरती से एक नर कंकाल को यहाँ पर मंगाया गया है और इसकी भी जिम्मेदारी मुझे ही दी गई कि आभा जी कब्र से जगा करके उस कंकाल को लेकर आइए, क्योंकि अगर अपने आप आया और हवा चली तो कहीं उड़ न जाए या पुनः जाकर के कहीं लुप्त न हो जाए। मैं तो थोड़ा सा आप सभी का मन मांगती हूँ, ये वादा है कि आप थोड़ा सा मन देंगे और ये कवि आपको आकाश भर हंसी और मुस्कुराहट देंगे। जो जा रहे हैं उन्हें कुछ काम विशेष होंगे, जो बैठे हैं शुद्ध 24 कैरेट के श्रोता, जिम्मेदारी आपके कंधों पर। नरकंकाल जी को मैं सीधे कब्र से उठा करके ले आई। रास्ते में ही आ रहे थे, इनको भूख लगी थी, इन्होंने बड़ी सारी मिठाइयाँ खाई, सब खाया। मैंने इनको रास्ते में समझाया कि नरकंकाल भाई आप जहाँ जा रहे हैं बड़े समृद्ध लोग हैं, बड़े विद्वत लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा तहजीब में रखिएगा। तो ये बोले मतलब आपका आभा जी? हमने कहा मतलब कि जब कुछ नाश्ता पानी आए तो सारा मत खाइएगा, 1-2 छोड़ दीजिएगा। बोले ऐसा काहे? हमने कहा ये प्रतिष्ठा होती है, जो हम छोड़ते हैं वो प्रतिष्ठा होती है, इसलिए उसको खाया नहीं जाता। हमने कहा समझ गए? बोले हाँ समझ गए। हम जब यहाँ पर आए तो हमारे सामने नाश्ता रखा गया, सारे कवियों ने नाश्ता खाया, एक बाटी बची रह गई। नरकंकाल जी कभी ऐसे, मैंने आंख से कहा बात क्या हो गई भाई? भाई आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आज का संचालन भी मेरे ऊपर है, इनको क्या हो गया? फिर मैंने पूछा नरकंकाल भाई क्या हुआ? ये फिर ऐसे। मुझे उठकर बाहर उनके बगल में जाना पड़ा। बोले समस्या क्या है नरकंकाल भाई? बोले आभा जी प्रतिष्ठा खाए ले का, तो ये ऐसे प्रतिष्ठा खोर कवि है, तो भरपूर दोनों हाथ उठाकर आकाश भर तालियों से स्वागत करिएगा। माइक पे नरकंकाल, हासिका वो लाडला, वो चितेरा जो जिस मंच पे खड़ा हो जाता है तो हंसी की बारिश कर देता है, लेकिन जिस मोहब्बत से वो यहाँ पर आए उस मोहब्बत से आपने तालियां नहीं बजाई। मुझे भी एक बीमारी है, मैं कभी भी उठ के बोलने शुरू कर देती हूँ और बोलना शुरू करती हूँ तो मेरा जो बोलने वाला बटन है वो ऑफ होना बंद हो जाता है, इसलिए मैं तब तक बोलती हूँ जब तक कि तालियां नहीं बजाते। वैसे भी निर्मल बाबा ने कहा कि जब तक कृपा रुकी रहेगी, जब तक ये सारे कवि ताली, जब ऑडियंस ताली नहीं बजाएगी तो कृपा तो वहीं ऊपर ही रुकी हुई है, और कृपा तब शुरू होगी इन कवियों पे जब आप भरपूर तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माइक पर नरकंकाल जी। श्रद्धेय बाबू भगवती सिंह की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ। मंचस्थ सभी साहित्य मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय तिवारी जी को विशेष प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कवियों का सम्मान किया है। पहली बार आपने सम्मान किया, नहीं सम्माने भेज के बुलवाते हो। और जितने भी प्रबुद्ध श्रोता हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की संचालिका
आदरणीय आभा जी को बहुत विशेष प्रणाम करता हूँ। अब इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता हूँ। तालियां बहुत कमजोर है, तालियां बजाने वाला मोहल्ला उधर है। ये युवा शक्ति को कहता हूँ थोड़ा आगे आ जाइए। अभी आप बहुत सुंदर कार्यक्रम सुन रहे थे और हम लोगों के इतने बुरे दिन आ गए कि घर में भी हमारी पत्नी संचालन करती है और यहाँ मंच पे आए तो यहाँ भी संचालिका मिल गई। हाँ, इतनी कमजोर तालियों में हमारे बाल बच्चे नहीं पलेंगे। क्या बात। अच्छा भाई, अच्छा। हाँ, चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज के इस तनाव भरे माहौल में किसी को हंसा देना बहुत कठिन काम है। इसके इको लगा दिया क्या भाई? इसमें ऐसा लग रहा है हम भी बोल रहे हैं, हमारे बाप जान भी बोल रहे हैं। इको एकदम इको हटा दो। आज के तनाव भरे युग में किसी को हंसा देना बहुत कठिन काम है। एक आदमी बहुत टेंशन में था। हमने कहा किस बात का टेंशन है? पत्नी से झगड़ा हुआ, बोला नहीं। हमने कहा पड़ोसी से विवाद हुआ, बोला नहीं। तो हमने कहा तुमको फिर काहे का टेंशन? उसने कहा हम सोचते हैं हमारे यहाँ जब कोई आदमी मरता तो 4 लोग उसको घाट ले जाते हैं, जब आखिरी आदमी मरेगा तो कौन ले जाएगा? ये उसका टेंशन है। तालियां कमजोर है और भाभी जी है, ये हमारे रिश्ते में भाभी लगती हैं। अभी इन्होंने हमारी बहुत खिंचाई कर दिया, नरकंकाल नरकंकाल कह के कब्रिस्तान से आए। और भाभी जी मैं बता दूं, अगर आपके प्रयागराज में कोई मादा कंकाल मिल जाए तो हम अभी कोर्ट मैरिज कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमारे योगेश चौहान जी ने जितने कवि कवियत्रियों को बुलाया, अब ये संचालिका प्रयागराज से आई हुई है। आदरणीय अशोक टाटम्बरी जी अयोध्या से आए हुए हैं। अभी नरेंद्र अकेला जी जो है अनुपम खेर के साधु लग रहे थे, उज्जैन से आए हैं। हाँ, ये उत्तराखंड से आए हुए हैं। ये आशीष सिंह जो है बाराबंकी देवा महादेवा की धरती से आए हैं। तो हम कहा मगहर से आए हैं। क्या बात है। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये भाभी, इनके लिए मैं संचालिका के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मंच पे मात्र शक्तियां 2 हैं। एक संध्या त्रिपाठी बैठी हुई, अशोक टाटम्बरी जी बैठे हुए। ये दोनों लोग ऐसे लग रहे जैसे कश्मीर के बगल में काठमांडू बैठा हो। हाँ, तो तालियां जो घनीभूत हो जानी चाहिए। क्या बात है। हाँ, ये तो मैं 4 आपके लिए 4 पंक्तियां स्वागत। कि धड़धड़ा रही हो जैसे बुलेट। नहीं, एडवांस में नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एडवांस में नहीं। हाँ, कि धड़धड़ा रही हो जैसे बुलेट ट्रेन की तरह, धड़धड़ा रही हो जैसे बुलेट ट्रेन की तरह, और लग रही हो राजकुमारी ब्रिटेन की तरह। क्या बात है। आज तो लग रही हो रसिया और हमको रौंद रही हो यूक्रेन की तरह। क्या बात है, जिंदा। हाँ, बलबीर सिंह जी 3 बार देख चुके हैं। हाँ, अब ये हमारे विषय में बता रहे हैं, नरकंकाल 5 ग्राम का है, 20 ग्राम का है। देखो हम बता दें, आदरणीय राठौर जी, हम तो बोतल का दूध पी के बड़े हुए हैं और लगता आप भैंस को उठा के चूस लेते थे। तो तालियां थोड़ा सा, हमारे मात्र शक्तियां में बैठी हुई है। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान लखनऊ जा रहे हो। तो हमने कहा जान क्यों बोलती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा 60 कह रही। तो मैंने कहा रानी ये सब ना कहो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा, बैलेंस बराबर होना चाहिए। हाँ, तो अभी हमारे नरेंद्र अकेला जी, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। हाँ, इनका एक प्रसिद्ध गीत है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। हाँ, आगे आप लोग जानते हैं, लेकिन ये गीत ने हमारा बड़ा नुकसान किया। जब हमारी पहली बार शादी हो रही थी, हाँ, आप इतना कहा चिल्ला रहे हो? आपके 10-12 बार हुई क्या? तो बाजे वाले बड़ा गड़बड़ करते। जब हमारी शादी हुई तो हमारे ससुर का नाम कन्हैया था। तो जब बारात लेके पहुंचे तो ये इनका गीत बज रहा था, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वारे भिखारी गरीब आ गया। हमारी बेइज्जती खराब हो गई। नहीं सुनिए, अरे द्वार पालो कन्हैया से जब दर तक सुदामा गरीब आ गया। अरे तो हम सुदामा थोड़े। और अच्छा, जब हम पत्नी को विदा करा के चले तो फिर वही बाजा बजा दिया कि हम तो अपनी मौत का सामान ले चले, दिल के सारे अरमान ले चले। तो ये चीजें होती। तालियां हो जाए, मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। और
हमारी युवा शक्ति बैठी हुई है, इनके मन की कोई बात नहीं हुई है, सब प्यार मोहब्बत सुनने वाले हैं। हालांकि हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्यार मोहब्बत पे कुछ लिखें। बस बस बस, अब इससे ज्यादा ना चिल्लाना, नहीं तो हम गिर पड़ेंगे। अरे जो सुनोगे हम सब सुना देंगे। हाँ, नरकंकाल का मतलब समझ लो, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। तालियां बजा दो। और कंकाल माने होता हड्डियों का ढांचा। हम अपनी वसीयत में लिख जाएंगे हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं। हाँ, एक एक देश के दुश्मन को मारा जाए। हम योगेश चौहान की तरह चिल्लाने वाले देशभक्ति नहीं करते। हाँ, तो हम थोड़ा अलग टाइप के देशभक्त हैं। तो चलिए, मैं ये बहुत खुशनुमा माहौल है। और अरे बस भैया, इतना जिंदाबाद ना करो, खाली हम जिंदे बचे। चलिए, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सुन रहे हैं। मैं कुछ आपके चेहरों पे हंसी मुस्कान बिखेरना चाहता हूँ। पहले प्यार के नाम पे 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। हाँ सुनिएगा, ये तो लखनऊ है, आप तो युवा शक्ति है। एंटी रोमियो स्क्वाड लगने के बावजूद भी प्यार मोहब्बत आप लोग कर रहे हो, हमको पता। अभी आया तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया देख रहा हूँ। हम रुक गए, हमने कहा जब आंखों में दुनिया देख रहे हो तो देख के बताओ, चौराहे चेकिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि आज हमारे पास डीएल नहीं। कि जिसको समझा था कि मोहब्बत में इस कदर हम मठिया लेट हो गए, मासूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। क्या बात? अब वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। क्या बात? हाँ, तालियां थोड़ा कमजोर है। चलिए, बस इससे ज्यादा जयकारा न लगाओ गुरु, कोई हम राजनीतिक पार्टी में नहीं है। हाँ, हम ना कांग्रेस के आदमी ना बीजेपी के, हम अपनी बीबी के आदमी है खाली। हाँ, हाँ। तो हमारे समक्ष मात्र शक्तियां भी विराजमान हैं, इनको बहुत नमन करता हूँ। और आदरणीय बहुत अच्छा संचालन कर रही है। मैं तो प्रयागराज जब भी जाता हूँ तो बहुत अच्छा इनके संचालन में हम लोग कविताएं पढ़ते हैं। अच्छा, हम क्या भगवान तक इनकी पूजा करते हैं। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा गया, लेकिन इसका अर्थ हम आज तक नहीं समझ पाए कि जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वही काहे रमण करते हैं। ये समस्या है। एक प्रश्न हम रख रहे हैं। एक बार एक महिला ने भगवान शंकर की तपस्या किया। भगवान शंकर प्रकट हुए, महिला ने कहा वरदान दीजिए। भगवान ने कहा देखो, वरदान देने से पहले हमारी शर्त है, जितना तुमको मिलेगा उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा, मंजूर हो तो बताओ। महिला ने कहा ठीक है। महिला ने पहला वरदान मांगा, प्रभु हमारे खाते में 1 करोड़ आ जाए, सास के खाते में 10 करोड़। महिला ने कहा मैं सुंदर हो जाऊं, सास विश्व सुंदरी। अब महिला ने सोचा कि जो मांग रहे हो उससे 10 गुना हमारी सास को मिल रहा। महिला ने कहा प्रभु अंतिम वरदान, हमको हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब तालियां बजाना। बहुत सुंदर। हाँ, तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, मात्र शक्तियों को नमन करता हूँ। जब बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी की हिम्मत नहीं लिखो 2000 रुपये पित्त। तो चलिए, मैं कुछ दोहे पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी होली मिलन समारोह चल रहे थे और भी कई समारोह हम लोगों के बीच में, उत्सव धर्मी हमारा देश है, तो हम कुछ दोहे पढ़ते हैं। और क्योंकि ये बार बार हमको कंकाल कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ मैं कंकाल कैसे हो गया हूँ। कि कभी टमाटर जैसे यारों मेरे भी थे गाल। क्या बात है? कभी टमाटर जैसे। हाँ, अब हम ब्यूटी पार्लर का प्रयोग तो करते नहीं। कभी टमाटर जैसे यारों मेरे भी थे गाल, और चाट चाट कर रमकलिया ने कर डाला कंकाल जोगीरा ढूंढ। हाँ, योगेश चौहान बार बार हमको भूल रहे हैं। हाँ, एक कार्यक्रम में इसी तरह थे, ये हमारे उत्तराखंड से आए हुए हमारे जयंत शाह जी, एक महिला इनको घूर रही थी। हमने कहा इनको काहे घूर रहे हो, कहीं इनकी शक्ल हमारी सास से मिलती। तो हम कहा कम से कम इनको घूर रहेगा, टाटम्बरी जी को घूरती तो अजिया सास नजर आती। थोड़ा सा हंसी उत्सव बना दीजिए, आगे से पीछे तक तालियां हो जाए। मैं चाहता हूँ पूरा जो सदन है यहाँ पे
आप लोगों के चेहरों पे मुस्कान आ जाए, यही हम हास्य कवियों का कर्म होता है। अरे गुरु इतना काहे जिंदाबाद कर रहे हो। चलिए एक कविता पढ़ता हूँ। और हमारी सरकारें जो हैं वो नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन मैं कहता हूँ योजनाएं चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। योगेश भाई, एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। हम दोनों जब चलते हैं तो गधे जैसे प्राणी मिलते हैं। पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर गाना गा रहा था, सामने से गधा आया, मैं बाइक से ही टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी हमदर्दी जताया, मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे इनको कब उठाओगे। हाँ, तो ये सारी चीजें चल रही है। चलिए मैं एक दो जोगीरे और पढ़ता हूँ। अभी हमारे आशीष सिंह ने जिस नेता का नाम लिया है, जिसके विषय में बता रहे थे, मैं इशारे से बात करता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि जाड़े में टी-शर्ट पहनकर रख दाढ़ी बेजोड़, क्या बात। जाड़े में टी-शर्ट पहनकर रख दाढ़ी बेजोड़, और अपना जोड़ा मिला सके ना रहे है भारत जोड़ जो गिरा सका। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक नेता ने श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पे उनकी कुछ चौपाइयों पे विरोध जताया, कुछ टिप्पणियां की उनके खिलाफ पढ़ता हूँ कि अरे नेवले देख रहा है मानस में तू दोष, अरे नेवले देख रहा है मानस में तू दोष, और हनुमान की एक गदा कर देगी तुझे खामोश जोगीरा ढिंड। एक कविता सिर्फ पढ़ता हूँ, और क्योंकि ये अवध क्षेत्र है इसलिए मैं बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत 60 मिनट निपटाता हूँ, क्योंकि अभी तक ये कार्यक्रम आदरणीय अशोक टाटंबरी जी तक पहुँचना है। अभी आभा जी को जो है काय पाठ करना है, संध्या त्रिपाठी जी खुदे बैठी हुई है, तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूँ। मेरी आदत नहीं कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कविताएं पढ़ूं, बहुत ज्यादा विस्तार में, बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं। एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे, नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। ये आशीष सिंह बैठा था, इसने कहा मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। हाँ, तो इसके लिए भी तालियां हो जानी चाहिए। और मैं एक कविता पढ़ता हूँ, वो भी अवधि की पढ़ता हूँ, और कुछ सामाजिक पारिवारिक विसंगतियों का चित्रण करता हूँ। सुनिएगा। आदरणीय टाटंबरी जी सिर खुदा रहे हैं। हाँ, देखिए जो अच्छे काम होते हैं उनका समर्थन करना चाहिए, और हमारे योगी जी ने कई अच्छे काम भी किए हैं। जैसे उन्होंने कई शहरों के नाम बदल दिए हैं। उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया। हम कहा जब इतने नाम बदल रहे तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो, क्या दिक्कत है। हाँ, योगेश चौहान का नाम प्रणयनाथ गुंडा स्वामी रखो, आभा जी का नाम रामकली रखो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, हाँ, बस केवल आप हंसो, कविताएं तो बाद में भी सुनाई जा सकती। एक कविता में पढ़ता हूँ और इसमें कुछ विसंगतियों का चित्रण। कभी हमारे इर्द गिर्द जब कोई ऐसी घटना घटती है तो हमारे मुंह से अरे जैसा शब्द निकलता है। उस शब्द को हमने टाइटल बना के एक कविता लिखी है, वो आपके चरणों में रखता हूँ कि अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तेरे, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तेरे, कि पुत्रन का पाल पाल पिता भय अध मरे, पुत्रन का पाल पाल पिता भय अध मरे, खास रहे खटिया माँ भूल भय परे परे, कौन कहा सुने कौन कहा करे, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुंदर। हाँ, योगेश जी बता रहे हैं थोड़ा देशभक्ति की ऊपर देना। देशभक्ति तो गुरु हम पढ़ेंगे, आपकी देशभक्ति की कविताएं सुन सुन के हम इतना राष्ट्रभक्ति हमारी कोशिकाओं में समा गई। कोशिकाओं छोड़ो, माइट्रोकांड्रिया में घुस गई।
और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा अगला जन्म हो तो योगेश चौहान के कोखे से पैदा हो। हाँ चलिए अगली मैं पढ़ता हूँ। आजकल पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, हम एक दिन अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, हमारे मुंह से निकला गधे हो क्या। उसने कहा पापा वाक्य में संशोधन करो, गधे नहीं गधे की औलाद कहो। हाँ। मैं अगला पढ़ता हूँ, अगला स्टैंजा पढ़ता हूँ भाई योगेश जी सुनिएगा। स्वागत है। हाँ कि पत्नी तो पति के लिए चुटकी भर सिंदूर भरे, पत्नी तो पति के लिए चुटकी भर सिंदूर भरे, पति देव पत्नी विपत्तियों को शीश धरे, बिचरो रोजिन जाए कतरे, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे। एक संवेदनशील विषय उठाता हूँ। दहेज पे हमने 2 पंक्तियां लिखी है कि बिटिया के ब्याहे माँ ख्यात पात गिरो धरे, बिटिया के ब्याहे माँ ख्यात पात गिरो धरे, खबर आई बिटिया का 3 दिन भई जरे, स्वाचे बाप मूड़े में हाथ धरे, अरे 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 पाप चढ़ गवा बहुत ऊपर। सुंदर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि जगह जगह बैजरा और मदार खूब फरे, जगह जगह बैजरा और मदार खूब फरे, गावन की नींव आमन की बगियन माँ बौर नहीं देख परे, गावन की नीबिन माँ बकुला भरे, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे। और सुनिएगा कि जोगी तो को ढोंगी सब ढोंग करे, जोगी तो को ढोंगी सब ढोंग करे, झाड़ फूक मंत्र ते बावन का पेट भरे, और गांजा जो पिए तो ब्रह्म सूरत मां लख पड़े, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर। अच्छा विज्ञापन वाले भी बड़ा कमाल करते हैं, विज्ञापन वाले भी बड़ा कमाल करते हैं। डाबर च्यवनप्राश वाले हमसे बोले कि तुम हमारे कंपनी में आ जाओ, हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। हमने कहा हमारा प्रचार क्या करोगे। बोले डाबर च्यवनप्राश के डिब्बे में तुम्हारी फोटो छापेंगे। तो हमने कहा उससे क्या होगा। कई लोगों को बताएंगे कि अगर च्यवनप्राश नहीं खाओगे तो ऐसे ही हो जाओगे। क्या बात है कि ऊपर तो कैलेंडर माँ हनुमान जी गदा धरे, ऊपर तो कैलेंडर माँ हनुमान जी गदा धरे, जाफरानी जर्दा का प्रयोग करे लिखा तरे, अगल बगल डिब्बा पेड़ पेड़ हरे हरे, पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे, पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे। और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का सार 2 पंक्तियों में पढ़ता हूँ कि मेड़ई के ख्यातन माँ जग्गू सिंह दांत धरे, दई दिया मालिक दई दिया रोज रोज पाए परे, अबे चुप 4000 है तोरे तरे, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे। और अंतिम पंक्तियां जीवन के सत्य से जोड़ता हूँ, क्योंकि हमारा जीवन किस लिए हम आए हैं और क्या करके जा रहे हैं। आए थे क्या करने और क्या कर गए, पैदा हुए पढ़े लिखे सर्विस किया पेंशन लिया मर गए। अगर जीवन का यही सार है तो मैं मानव जीवन की सार्थकता बताता हूँ कि जीवन तो बीत गवा विषयों में परे परे, कबहू ना कहो मधु राम राम हरे हरे, अब का कहियो जब मौत झुटे ही पकड़े, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।